अस्थि में श्रोणि। श्रोणि एक अस्थि में मार्ग है जिसमें से जन्म की प्रक्रिया के दौरान गर्भस्थ शिशु को बाहर निकलना होता है। पेल्विस की अस्थियां। पेल्विस मुख्य रूप से 4 अस्थियों से मिलकर बना होता है। पहला 2 हिप बोन या इनोमिनेट बोन, दायां और बायां। दूसरा सेक्रम 1, तीसरा कोक्सिक्स 1। पेल्विस की अस्थियों की जानकारी। पहला हिप बोन या इनोमिनेट बोन, ये संख्या में 2 होती हैं, एक दाईं और एक बाईं। प्रत्येक हिप बोन 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। पहली इलियम हिप बोन का सबसे बड़ा और ऊपरी भाग है। ये चौड़ी और पंख जैसी अस्थि होती है। इसका ऊपरी किनारा इलिया क्रस्ट कहलाता है। शरीर का भार वहन करने में सहायता करती है। प्रसूति में इलिया क्रस्ट एक महत्वपूर्ण एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। दूसरी इस्चियम हिप बोन का निचला और पीछे का भाग है। बैठने पर शरीर का भार मुख्यतः इस्चियल ट्यूबरोसिटी पर पड़ता है। इसका प्रमुख भाग इस्चियल स्पाइन है। प्रसव में इस्चियल स्पाइन फीटल हेड की स्थिति जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इस्चियल स्पाइन के बीच की दूरी को इंटरस्पाइनस डायमीटर भी कहते हैं। तीसरी प्यूबिक हिप बोन का आगे का भाग दाएं और बाएं प्यूबिक के मिलने से प्यूबिक सिम्फिसिस बनती है। प्यूबिक सिम्फिसिस के कारण दोनों हिप बोन सामने से जुड़ी रहती हैं। प्रसूति में सिम्फिसिस प्यूबिस एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। दूसरा सेक्रम संख्या में 1, ये पेल्विस के पीछे स्थित त्रिकोणीय अस्थि है। ये 5 जुड़ी हुई कशेरुकाओं सेक्रल वर्टिब्री से बनी होती हैं। इसका ऊपरी भाग सेक्रल प्रोमोन्ट्री कहलाता है। सेक्रल प्रोमोन्ट्री प्रसूति में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेल्विस इनलेट की सीमा का हिस्सा बनता है। तीसरी कोक्सिक्स संख्या में 1, ये सेक्रम के नीचे स्थित छोटी त्रिकोणीय अस्थि है। इसे सामान्य भाषा में टेल बोन या पूंछ की हड्डी भी कहते हैं। ये सामान्यतः 3 से 5 छोटी जुड़ी हुई कशेरुकाओं से बनी होती है। प्रसव के दौरान कोक्सिक्स कुछ पीछे की ओर हट जाता है, जिससे पेल्विक आउटलेट में थोड़ी जगह बढ़ती है।